नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट गौरव पराशर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे लीगल चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अवेलेबल एज पर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कौन कौन से ग्राउंड्स एक पति या पत्नी को मिलता है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वो ग्राउंड्स देता है जिनके बेसिस पे एक पति या पत्नी कोर्ट में तलाक का मुकदमा दायर कर सकता है या कर सकती है। तो दोस्तों, वो जो ग्राउंड्स सेक्शन 13 हमें देता है वो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 में अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। और ऐसे 9 ग्राउंड्स हैं दोस्तों जिनके बेसिस पे एक पति या पत्नी तलाक की अर्जी कोर्ट में दे सकता है। तो दोस्तों, जो पहला ग्राउंड सेक्शन 13 हमें देता है तलाक का वो है एडल्ट्री या व्यभिचारी का। एडल्ट्री का आप एग्जांपल दोस्तों दे सकते हैं, अगर कोई पति या पत्नी अपने शादी के बाहर किसी युवक या युवती से किसी तरह का संबंध स्थापित करता है तो वो एडल्ट्री में आता है दोस्तों। दूसरा ग्राउंड जो हमें सेक्शन 13 देता है वो है क्रूएलिटी या क्रूरता। दोस्तों, क्रूएलिटी या क्रूरता की कोई खास डेफिनेशन या परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पल या उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसा कि अगर कोई पत्नी बिना अपने पति के सहमति से या उसको बिना बताए काफ़ी दिनों के लिए अपने मायके चले जाए, या कोई पति अपने पत्नी को दहेज के लिए टॉन्ट मारे या उसको उल्टा सीधा बोले, उसके ऊपर कमेंट करे। तो ये कुछ उदाहरण है दोस्तों क्रूएलिटी के। तीसरा हमारा जो ग्राउंड आता है दोस्तों वो है परित्याग करना या डेजर्शन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डेजर्शन या परित्याग करना। अगर कोई भी पति या पत्नी 2 साल तक अलग रहते हैं और उनके बीच किसी भी तरह का कोई भी वैवाहिक रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होता है तो वो डेजर्शन या परित्याग की डेफिनेशन में आता है दोस्तों, एज पर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1। तो दोस्तों, जो हमारा चौथा ग्राउंड जो अवेलेबल है वो है कन्वर्जन, रिलीजन कन्वर्जन या धर्म परिवर्तन। जैसे कि दोस्तों, अगर कोई पति या पत्नी अपना हिंदू धर्म कन्वर्ट करके चेंज करके किसी और रिलीजन में चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि कोई हिंदू पति ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाता है या मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये दूसरे पति या पत्नी को एक ग्राउंड देता है तलाक फाइल करने का, कन्वर्जन या धर्म परिवर्तन के ग्राउंड पे। तो दोस्तों, जो 5वां ग्राउंड हमें इस सेक्शन के अंडर मिलता है वो है इंसैनिटी या पागलपन। अगर कोई भी पति या पत्नी में से मेंटली अनस्टेबल हो जाए या वो पागल हो जाए जिससे उन दोनों का एक साथ रहने की कोई गुंजाइश ही ना बचे दोस्तों, तो इस ग्राउंड पे हम डिवोर्स का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं दोस्तों। और हमारा जो 6th ग्राउंड अवेलेबल है फ्रेंड्स, जो सेक्शन 13 हमें देता है वो है कुष्ठ रोग या लेप्रोसी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। अगर किसी को भी पति या पत्नी को कुष्ठ रोग या लेप्रोसी हो जाता है तो जो दूसरी पार्टी है वो इस ग्राउंड पे डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकती है। हमारा जो 7th ग्राउंड अवेलेबल है दोस्तों एज पर सेक्शन 13 वो है यौन रोग। दोस्तों, यौन रोग का कुछ हम आपको एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे किसी को एड्स हो जाए तो इस ग्राउंड पे कि किसी के पति या पत्नी को ऐसा कोई यौन रोग हो गया है तो इस ग्राउंड पे भी वो डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकता है, डिवोर्स का ग्राउंड ले सकता है। जो हमारा 8वां ग्राउंड सेक्शन 13 देता है दोस्तों वो है परित्याग करना, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड या सन्यासी बन जाना। अगर पति या पत्नी संसार का या इस दुनिया का परित्याग कर देता है, रिनाउंस कर देता है, तो इस ग्राउंड पे पति या पत्नी डिवोर्स का एप्लीकेशन पिटीशन फाइल कर सकता है। और दोस्तों, जो अंतिम ग्राउंड है, जो 9th ग्राउंड है इस सेक्शन के अंडर, वो है पति या पत्नी का गायब हो जाना, या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। दोस्तों, अगर 7 साल तक पति या पत्नी दोनों में से कोई एक गायब रहता है और उनके जिंदा रहने के बारे में ना तो सुना जाता है ना देखा जाता है, तो इस ग्राउंड के अंडर कोई भी जो दूसरा पति या पत्नी होता है वो डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकता है या कर सकती है दोस्तों। तो ये तो कुछ ग्राउंड्स थे दोस्तों जो सेक्शन 13 देता है पति और पत्नी को डिवोर्स फाइल करने के लिए।
इनके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जो केवल वाइफ के पास ही अवेलेबल होते हैं दोस्तों, जिनमें से मैं आपको बताता हूँ। ऐसे 4 ग्राउंड्स होते हैं जो केवल वाइफ के पास ही अवेलेबल होते हैं। जिसमें से पहला ग्राउंड है दोस्तों, अगर किसी के पति की एक से ज़्यादा बीवी है तो उसकी पहली बीवी इस ग्राउंड पे तलाक की अर्जी दाखिल कर सकती है दोस्तों। जो दूसरा ग्राउंड वाइफ के पास होता है वो होता है अगर किसी का पति रेप का कन्विक्ट है या किसी भी तरह की सोडोमी या बिस्टैलिटी में इन्वॉल्व है। जैसा कि आप बोल सकते हैं दोस्तों, अगर किसी का पति प्राकृतिक या नेचुरल तरीके से उलट संभोग किसी के साथ करता है तो इस ग्राउंड पे भी पत्नी तलाक की अर्जी दाखिल कर सकती है। तीसरा ग्राउंड जो है दोस्तों, जो बीवी के पास ही है, वो है नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन आफ्टर डिक्री ऑफ मेंटेनेंस। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, कोर्ट से मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो जाने के बावजूद भी अपने बीवी को इग्नोर करना या उसका पालन पोषण या उसको मेंटेनेंस नहीं देना। और जो आखिरी ग्राउंड जो दोस्तों बीवी के पास है वो ये है कि अगर किसी भी लड़की की शादी 15 साल की उम्र से पहले हो जाती है तो इस ग्राउंड पे भी दोस्तों जो वाइफ होती है वो डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकती है। तो ये कुछ ग्राउंड्स दोस्तों हमने आज डिस्कस किया जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अंडर अवेलेबल थे। और कुछ ऐसे ग्राउंड्स दोस्तों, जो 4 ग्राउंड्स हमने डिस्कस किए जो केवल वाइफ के पास ही होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था दोस्तों। इनके अलावा डिवोर्स के अलावा दोस्तों सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन की बात करता है, सेक्शन 13 भी म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स की बात करता है। इनके ऊपर भी दोस्तों हम बहुत जल्दी एक डिस्कशन का वीडियो आपके सामने लेके हाजिर होंगे, अवेलेबल होंगे, उपस्थित होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।